चलिए आज कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसके रूल के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। रूल फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर्स, यानी कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो इमेज फॉर्मेशन के क्या क्या रूल हैं इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इसके 4 रूल है, जिसके बाद पहला जो रूल क्या कहता है कि यदि किसी कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे चलती है तो रिफ्लेक्शन के पश्चात ऐसा लगता है कि रे फोकस से आ रही है। लगता है, ऐसा लगता है, नहीं एपियर, एक्चुअल नहीं, एपियर। When a ray of light goes parallel to the principal axis, appear। ध्यान रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा बात करेंगे एपियर का, न कि एक्चुअल का, क्योंकि इसके द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो हमेशा वर्चुअल ही होगा, कभी भी रियल नहीं होगा। तो यहां पर ये देखिए, ये लाइन जो हमने खींचा है ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये जो मिरर बना है वो कैसा क्या है, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। पहचान तो आप जानते हैं, इसके पहले हमने बात किया है, क्योंकि मिरर जो है एक स्फेरिकल मिरर और एक होता है प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के बारे में हमने बात किया था कि ऐसा मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो प्लेन हो और दूसरा पॉलिश जो सरफेस हो वो भी क्या हो, प्लेन ही हो, तो उसे हम प्लेन मिरर कहते हैं। जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं वह प्लेन मिरर ही होता है। ठीक, यहां पर जो है, जो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, स्फेरिकल मिरर के बारे में हमने बात किया था, उस स्फेरिकल मिरर के अंदर 2 हमने पार्ट पढ़े थे, एक कॉनकेव और एक हो गया कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव के बारे में हमने पहले बात कर चुके हैं, कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं और कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वह इमेज के फॉर्मेशन के रूल के बारे में भी हमने बात किया था, और डिफरेंट प्रिंसिपल एक्सिस के डिफरेंट पोजीशन पर रखे ऑब्जेक्ट के द्वारा जो इमेज फॉर्म होगा उसके बारे में भी हमने बात किया था। ठीक है, ये तो पहले वाली बात हो गई। यहां पर जो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हम बात करें, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है इसका जो बल्जेज पार्ट होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करता है, जबकि धसे हुए पार्ट पर, डिप्रेस पार्ट पर जो है क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, यानी कहीं ना कहीं पॉलिश किया गया रहता है। तो ये बल्जेज मतलब उभरा हुआ पार्ट, ये क्या है, बिना पॉलिश वाला है, इसलिए यह क्या कहा जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहा जाएगा। ये देखिए, इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर एक फोकस है और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये क्या है, पोल है। और एक लाइन हमने खींचा है जो कि पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जा रही है और साथ ही साथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर जा रही है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे चल रही है वह रिफ्लेक्शन के पश्चात ऐसा प्रतीत हो रही है कि वह फोकस से आ रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, हमें एपियर होता है, महसूस होता है। तो पहला जो रूल कहता है कि जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है तो रिफ्लेक्शन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ये पहला जो है रूल कहता है। दूसरा क्या है रूल सेकंड, कि व्हेन ए रे, जब कोई रे ऑफ लाइट कहां जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है। देखिए जाती हुई, देखिए जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है, तो रिफ्लेक्शन के पश्चात वह अपने पाथ को रिट्रेस करती है, यानी उसी पाथ पर क्या हो जाती है, लौट जाती है। तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक along द सेम पाथ, अपने सेम पाथ पर ही क्या हो जाती है, लौट आती है।
ठीक है, ये सेकेंड रूल है। इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा उसमें हम इसकी जरूरत पड़ेगी। वैसे कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो ऑब्जेक्ट के किसी एक ही पोजीशन के बारे में बात होती है। डिफरेंट पोजीशन, केवल एक पोजीशन आप जान जाएंगे तो अदर पोजीशन के बारे में जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये देखिएगा रे ऑफ लाइट कहां जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो क्या होगी, रिफ्लेक्शन के पश्चात उसी रास्ते से क्या हो जाती है, लौट जाती है। ओके, थर्ड रूल क्या कहता है कि रूल थर्ड क्या कहता है कि कोई रे ऑफ लाइट यदि फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है, किसके केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है, तो रिफ्लेक्शन के पश्चात प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। देखिए ये क्या है, फोकस की तरफ जा रही है। देखिए डॉटेड लाइन क्या है, एपियर शब्द है, डार्क लाइन क्या है, एक्चुअल लाइन है। ये क्या है, प्रतीत होना। तो ये रिफ्लेक्शन के पश्चात क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ये प्रिंसिपल एक्सिस है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज टुवर्ड्स द फोकस या appear towards the focus becomes parallel to the principal axis after reflection। ओके, समझते चलिए। इसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे कि यदि 3 मिरर दे दिए गए हों, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, तो विदाउट टच किए हुए कैसे पता करेंगे कि इसमें से कौन प्लेन मिरर है, कौन कॉन्वेक्स मिरर है, कौन कॉनकेव मिरर है। इसी वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो है रूल फोर्थ हम बात करते हैं। कोई रे ऑफ लाइट जो है यदि पोल पर इंसिडेंट होती है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ किसी एंगल पर, तो रिफ्लेक्शन के पश्चात सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट होती है। तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट पोल बिकम्स रिफ्लेक्टेड एट सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये 4 रूल हो गए। ये इसके बारे में केवल कॉन्वेक्स मिरर के बारे में केवल इमेज फॉर्मेशन एक ही होगा। ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना सजेशन जरूर हमारे मोबाइल के नीचे जरूर प्रिंट करें। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। तो यहां पर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई कॉन्वेक्स मिरर, तो इमेज के बात हम किए थे कि कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन, यानी पढ़े क्या अभी कि कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन के रूल पढ़े। अब क्या पढ़ रहे हैं कि उस रूल की सहायता से कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कहीं पर भी रखे ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा और कैसा बनेगा। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज लाई एट एनी पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, एनी शब्द हमने यूज कर दिया, कहीं पर भी प्रिंसिपल एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका पोजीशन एक ही होगा। ठीक, तो देखिए ऑब्जेक्ट को हमने प्रिंसिपल एक्सिस पर रख दिया, ए बी ऑब्जेक्ट है, एक रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला दिया। तो रिफ्लेक्शन के पश्चात रूल में क्या पढ़े थे कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस appear comes from focus after the reflection। तो रिफ्लेक्शन के पश्चात कहां से आती हुई प्रतीत होगी, फोकस से। और जब कोई रे ऑफ लाइट goes towards center of curvature becomes retrace its ओरिजिनल पाथ आफ्टर द रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन के पश्चात अपनी पुरानी पाथ को वह रिट्रेस करती है। तो ये जो है देखिए पीछे की तरफ हमने एक्सटेंड किया दोनों रे ऑफ लाइट को, तो यहां पर इमेज बना ए डैश बी डैश। तो इस तरह से इमेज कहां बना, पोल और फोकस के बीच में। तो इमेज का कंडीशन क्या है, इन बिटवीन पोल एंड फोकस, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इरेक्ट एंड वर्चुअल। हमेशा जब इमेज इरेक्ट बनता है तो उसको हम वर्चुअल ही लेते हैं। ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज इतना है, यानी ऑब्जेक्ट इमेज क्या है, छोटा है। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा इमेज इरेक्ट बनता है, वर्चुअल बनता है और ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है, ये याद रखिएगा।
ठीक। यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यूज को है कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्या है, ये दो यूजेज हैं मुख्य रूप से। क्या है कि ये कॉन्वेक्स मिरर के इसको क्या कहते हैं, रियर व्यू मिरर कहते हैं। क्यों रियर व्यू मिरर कहते हैं भाई, ये जो है अपने पीछे जो है जो भी मैक्सिमम एरिया को कवर करता है और मैक्सिमम ऑब्जेक्ट का इमेज अपने ऊपर बनाता है, इसीलिए इस प्रॉपर्टी के कारण जो है इसको कहते हैं रियर व्यू मिरर। इसी प्रॉपर्टी को इसी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए इसका उपयोग कहां पर करते हैं, व्हीकल्स के अंदर करते हैं। व्हीकल जितनी भी व्हीकल्स होती हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 3 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे कितने भी व्हीलर हो, सभी गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किस मिरर का यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का। क्या पर्पज है, यही इसकी जो प्रॉपर्टी है रियर व्यू, यानी इसके पीछे वाले जितने भी ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्ट, पीछे से ज्यादा जो गाड़ियां आ रही हैं उसका क्लियर इमेज अपने अंदर बनाता है। इसी प्रॉपर्टी, इसी गुण को ध्यान में रखते हुए इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में व्हीकल्स के अंदर करते हैं, पहली चीज। दूसरा क्या है कि यूज एज सोप सिक्योरिटी मिरर, ये भी रियर व्यू मिरर कहते हैं। इस गुण के कारण ही इसे सोप सिक्योरिटी मिरर के अंदर, यानी जो भी सोप होती हैं उसके अंदर जो मिरर लगे हुए रहते हैं उसके अंदर जो है कॉनकेव मिरर का ही यूज करते हैं। ओके, अब हम चलते हैं, पहले हमने बात किया था कि ये क्वेश्चन के रूप में हम इसे लिखवा दिए कि हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। यदि दिया गया हो 3 मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर और प्लेन मिरर, तो उसको बिना टच किए हुए आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सा प्लेन मिरर है, कौन कॉन्वेक्स मिरर है और कॉनकेव मिरर है। तो पहली बात क्या करेंगे, तीनों को एक फिक्स पॉइंट पर जो है फिक्स कर देंगे। किसी 3 पॉइंट पर अलग अलग सेपरेटली 3 जगह जो है तीनों मिरर को हम क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। और एक ऑब्जेक्ट को लेकर के बारी बारी से तीनों मिरर के पास लेकर आएंगे, दूर लेकर जाएंगे, पास लेकर आएंगे, दूर लेकर जाएंगे। इन तीनों मिररों के सामने इस ऑब्जेक्ट को लेकर जाएंगे और दूर लेकर जाएंगे। यदि किसी मिरर के अंदर नजदीक वस्तु को लाने पर और दूर लेकर जाने पर दोनों ही स्थितियों में इमेज का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो इमेज ऑब्जेक्ट के ही हाइट के बराबर हो रहा है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना बड़ा ही इमेज यदि बन रहा है तो गिवन मिरर विल बी प्लेन मिरर। फिर से सुनिएगा, यदि तीनों मिरर को, जो दिया गया 3 मिरर है, तीनों मिरर को क्या करेंगे, सेपरेटली अलग अलग पॉइंट पर क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। और तीनों मिरर के सामने बारी बारी से एक ऑब्जेक्ट को पास में लाएंगे, दूर लेकर जाएंगे, पास में लेकर आएंगे, दूर लेकर जाएंगे। तो ऑब्जर्व करते हैं इमेज के बारे में, यदि इमेज की साइज ऑब्जेक्ट के ही बराबर बन रही है और साथ ही साथ जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, तो दिया गया मिरर विल भी क्या हो जाएगा, प्लेन मिरर होगा। तो वर्चुअल तो हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन यदि ऑब्जेक्ट की साइज तो समझ में आएगी। तो ऑब्जेक्ट के बराबर का साइज का यदि इमेज हर स्थितियों में, यानी जिस पॉइंट दूर लेकर जाएंगे या पास में लेकर जाएंगे, दोनों ही स्थितियों में इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट के बराबर बन रही है, तो दिया गया मिरर क्या होगा, प्लेन मिरर होगा। लेकिन यदि इमेज की हाइट अलग अलग पोजीशनों पर या ऑब्जेक्ट के अलग अलग पोजीशनों पर इमेज की हाइट बदल रही है, यानी दूर लेकर जा रहे हैं, पास में ला रहे हैं, दूर लेकर जा रहे हैं, तो दोनों ही स्थितियों में इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट के बराबर नहीं बन रही है। कभी बराबर बन जा रही है, कभी छोटा बन जा रहा है इमेज, कभी बड़ा बन जा रहा है। तो इस स्थिति में दिया गया जो मिरर होगा वो क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर होगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज ऑब्जेक्ट के साइज के भी बराबर, ऑब्जेक्ट के बराबर भी बनता है, ऑब्जेक्ट से छोटा भी बनता है, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा भी बनता है। तो दिया गया मिरर विल भी क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर। लेकिन
यदि जो इमेज बन रहा है वह हर स्थितियों में ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है, तो इस स्थिति में दिया गया मिरर क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वह ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा ही बनेगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ाएंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके जो भी है डिस्क्रिप्शन है उसको आप इसके अंदर डालिए। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।